वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को चंपारण में हुआ था। इनकी माता का नाम इलम्मा तथा इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मण भट्ट था। इनके पिता सोमयज्ञ की पूर्णाहुति पर काशी नगरी में 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराने जा रहे थे। इसी रास्ते में चंपारण में श्री वल्लभाचार्य का जन्म हुआ। इनके अनुयायी इन्हें अग्निदेव का अवतार मानते हैं। उपनयन संस्कार के बाद इन्होंने काशी में श्री माधवेंद्रपुरी में वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। 11 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने वेद, उपनिषद, व्याकरण आदि में पांडित्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद श्री वल्लभाचार्य तीर्थाटन के लिए चल पड़े। श्री वल्लभाचार्य ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव की सभा में उपस्थित होकर वहां के बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। वहीं इन्हें वैश्वाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई। राजा कृष्णदेव ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर इनका सविधि पूजन किया। पुरस्कार में इन्हें बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने वहां के विद्वानों ब्राह्मणों को वितरित कर दिया। विजयनगर से चलकर वल्लभाचार्य उज्जैन नगर आए और वहां शिप्रा के तट पर उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे साधना की। वह स्थान भी इनकी बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने वृंदावन, गिरिराज आदि कई स्थानों में रहकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना की। अनेक बार इन्हें कन्हैया के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। इनके जीवन काल की कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें सुनकर महा आश्चर्य होता है। एक बार की बात है, एक सज्जन शालिग्राम शिला और भगवान की प्रतिमा दोनों की एक साथ पूजा करते थे। वे शिला से प्रतिमा को कनिष्ठ श्रेणी का समझते थे। श्री वल्लभाचार्य ने उन्हें समझाया कि भगवत विग्रह में भेद बुद्धि अनुचित है। इस पर उस सज्जन ने आचार्य के सुझाव को अपना अपमान समझा और अहंकार में शालग्राम शिला को रात में प्रतिमा के ऊपर रख दिया। प्रातःकाल जब उन्होंने देखा तो प्रतिमा के ऊपर रखी हुई शालग्राम चूर चूर हो गई थी। इस घटना को देखकर उनके मन में पश्चाताप का उदय हुआ और उन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। आचार्य श्री ने उन्हें चूर्ण शिला को भगवान के चरणामृत में भिगोकर गोली बनाने का आदेश दिया। ऐसा करने पर शालग्राम शिला पूर्वत हो गई। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इनके यहाँ विट्ठल के रूप में पुत्र बनकर प्रकट हुए थे। श्री वल्लभाचार्य ने लोक कल्याण के उद्देश्य से अपने ग्रंथों की रचना की। अपने जीवन के अंतिम समय में वे काशी में निवास करते थे। एक दिन ये हनुमान घाट पर स्नान कर रहे थे। उसी समय वहां एक ज्योति प्रकट हुई। उसे देखते देखते श्री वल्लभाचार्य का शरीर उस ज्योति में ऊपर उठकर आकाश में विलीन हो गया। इस प्रकार विक्रम संवत 1587 में 52 वर्ष की अवस्था में अनेक नर नारियों को भक्ति पथ का पथिक बनाकर श्री वल्लभाचार्य ने अपनी लौकिक लीला का स्मरण किया। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, परोपकार और भक्ति में समर्पित कर दिया था। आइए इनके जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं का सार समझते हैं। वल्लभाचार्य एक प्रतिष्ठित भारतीय विद्वान और आध्यात्मिक गुरु थे। उनका जन्म एक कुलीन परिवार में हुआ था।
वे संस्कृत परंपरा में पले बड़े थे। आज भी उन्हें उनके दर्शन, धर्मशास्त्र, रहस्यवाद तथा धार्मिक विचारों के लिए उनके अध्ययन के लिए विशिष्ट रूप में याद किया जाता है। भक्ति आंदोलन में उनके द्वारा किया हुआ योगदान प्रमुखतः सराहनीय है। यह आंदोलन एक प्रभावशाली धार्मिक आंदोलन था जिसने आध्यात्मिकता के लिए एक अधिक सुलभ व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आसपास हिंदू धर्म को पुनर्जीवित और पुनर्पेश करने की मांग की। वल्लभाचार्य के कार्यों का भारत के बाद में कई विचारकों पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी शिक्षाएं आज भी भारत के अद्वितीय धार्मिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्हें आज भी भारतीय आध्यात्मिकता का सबसे प्रभावशाली आवाज़ों में से माना जाता है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों में शिक्षा श्लोक, त्रिविधि नामावली, दशम स्कंध, अनुक्रमणिका, पुरुषोत्तम सहस्त्रम, त्रावल्लवन, गायत्री भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, भागवत तद्वितीय निबंध, भागवत की सुबोधिनी टीका, ब्रह्मसूत्र का अणुभाष्य और बृहद्भाष्य, प्रेमामृत तथा सेवा फल विवरण, न्यायादेश, भगवत